हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 1.2 का फुल रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है बहुत जल्दी क्लास 10 का। तो चलो आज हम लोग 1.2 को रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है, इसको हमको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नंबर सवाल है 140, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि लिख सकते हैं इसको 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। प्रश्न नंबर 2 पे हमारा सवाल है 156, तो 156 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 13, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे हमारा सवाल है 3825, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो निकलेगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि कर सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। चौथा नंबर हमारा सवाल है 5005, तो इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। और पाँचवा नंबर है 7429, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। बन गया हमारा नंबर सवाल नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 पे सवाल है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। तो हमको सबसे पहले इन संख्याओं का HCF निकालना है, LCM निकालना है और फिर जांच भी करना है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो एक नंबर पे 2 का है 26 और 91, तो हम 26 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 13 और 91 का अभाज्य गुणनखंड होता है 7 इंटू 13। अब जो HCF निकलता है वो होता है कि दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो दोनों में जो है 13 कॉमन है, तो इसका HCF 13 और LCM हो जाएगा इसका 13 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 182। अब हम लोग जांच करेंगे, तो जांच में हम लोग LCM इंटू HCF करते हैं जो कि संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो 13 इंटू 182 इक्वल टू 26 इंटू 91, तो इधर आ गया 2366 और इधर भी आ गया 2366, यानी कि ये प्रूव हो गया। बढ़ते अगले सवाल की ओर, देखेंगे प्रश्न नंबर 2 510 और 92 का। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या मिल रहा है जो है 2, तो HCF हो जाएगा 2 और LCM इसका निकल जाएगा गुना करने पर 23,460। अभी हम लोग इसका जांच करेंगे, तो जांच करने पर LCM इंटू HCF गुना करने पर आता है 46,920 और जब दो संख्याओं को हम लोग गुना करते हैं तो उसमें भी आता है 46,920, तो ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे प्रश्न नंबर 2 का 3 क्वेश्चन है 336 और 54 का। तो 336 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो है एक 2 और एक यहाँ पे ये 3 हमारा जो है वो मिल रहा है, तो यहाँ पे हम HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 और इसका LCM हो जाएगा 3024। अब हम लोग जाँच करेंगे, तो जाँच में हम लोग LCM इंटू HCF करने पर हमारा आता है 18,144 और जब हम दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उसमें भी हमारा आता है 18,144, यानी कि ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पे हमारा सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे फिर से बोला है HCF और LCM यानी कि लॉसो और मॉसो निकालने के लिए यहाँ पे कुछ सवाल है। तो चलिए एक नंबर से हल करते हैं। तो 3 का 1 में है 12, 15 और 21, तो 12 का लॉस होता है 2, अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं 5 इंटू 3 और 21 का होता है 7 इंटू 3। इन तीनों में 3 कॉमन है तो इसका HCF 3 हो जाएगा। LCM की बारी आती है तो LCM में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 420। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो सवाल है 17, 23 और 29 का। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है तो 1 इंटू 17। 23 का लिख सकते हैं 1 इंटू 23। 29 का लिख सकते हैं 1 इंटू 29। अब तीनों में जो मिल रहा है वो है 1, तो इसका HCF 1 हो जाएगा और इसका जो LCM है वो हो जाएगा 11,339। बढ़ते अगले सवाल को देखें प्रश्न नंबर 3। सवाल है 8, 9 और 25 का। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 का हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 5 इंटू 1। तो इनमें भी सिर्फ एक ही है जो इस तीनों में कॉमन है, तो इसका HCF यानी कि मौसा हो जाएगा 1 और LCM अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 1800। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल को। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 पे है HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, यानी कि 306 और 657 का HCF मौसो हमको 9 दिया हुआ है, तो हमको LCM निकालना है 306 और 657 का। तो कैसे निकालेंगे, वो जो फॉर्मूला हम थोड़ा देर पहले देखिए उसी फार्मूला से सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया है
HCF इक्वल टू 9 और संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 और 657 का गुणनफल दिया हुआ है, क्योंकि हमको पता है उनका गुणनफल हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो LCM इक्वल टू हम लिख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, क्योंकि यहाँ पे LCM इंटू HCF, यहाँ पे HCF जो गुना था इधर आ गया तो डिवाइड हो गया, तो 306 इंटू 657 बटा 9। अब 9 जो है वो 306 से काट जाएगा 34 बार में। अभी 34 और 657 का गुना करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 22,338। तो ये बन निकल गया इसका LCM। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यहाँ पे 6 के पावर में n है दोस्तों, ठीक है, अंक 0 प्राप्त हो सकती है। तो देखो प्राकृतिक संख्या n के लिए सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के लिखेंगे n इक्वल टू हम 0 1 2 इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि जो है प्राकृतिक संख्या वो 1 से शुरू होता है, लेकिन हम 0 को भी पकड़ लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 6 पर 0, 6 के पावर में 0 तो वो 1 होता है, 6 के पावर में स्क्वायर तो वो 36 होता है, 6 के पावर में क्यूब तो वो 216 होता है। चूँकि प्राकृतिक संख्या 6 अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम अगर 0 भी ले रहे हैं इसको पावर में, 0 से माइनस तो हम नहीं ले सकते। अगर हम 0 भी ले रहे हैं तो जोर से जोर 1 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 होने की 5 नहीं है, इसलिए 6 अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बहुत ईजी है ये। सबसे पहले पहला वाला को गुना कर लेंगे, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 तो आ जाएगा 1014। अब 1014 के अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक इस है, इसलिए 1014 एक भाज्य संख्या है। फिर हम दूसरा नंबर को गुना कर लेंगे तो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5040 प्लस 5, यानी कि हम लिख सकते हैं 5045। अब देखो इसका भी बहुत सारा अभाज्य गुणनखंड रहेगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या तो है नहीं। चलिए बढ़ते अगले सवाल को देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 जो कि इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक मैदान है जिसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को लगता है एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट, और जबकि उस मैदान के एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि है उसको इस मैदान का ही पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो लड़का है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब कितना मिनट या कितना घंटा के बाद वो फिर पुनः अपने स्थान पर मिलेंगे। चलना भी शुरू करता है दोनों सेम, तो लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3, जो कि सोनिया का समय था, और इसका हो जाएगा रवि का 12 मिनट, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका हम HCF निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6, और इसका जो हमारा LCM है तो हमारा LCM निकल जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6, यानी कि 36, और 36 मिनट ही इसका राइट आंसर होगा। वो लोग 36 मिनट के बाद फिर से अपने जो वर्तमान जो स्थान था वो उस पर मिल जाएंगे। तो आई होप आप लोग को ये रिवीजन वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार का रिवीजन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।